जब तक लोग जुड़े तो आप अगर कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे मैम। ओके, श्योर। तो वी आर लाइव नाउ मैम। ओके, या श्योर। थैंक यू मोनिल जी। नो प्रॉब्लम। हम्म, आत्मवंदन मास्टर्स, आज फिर से हमारा ध्यान शुरू करेंगे। इस बार का जो अ, हमने किया, लास्ट सेशन है इस सीरीज में। या सो जैसे हम रोज करते हैं, आराम से बैठ जाएंगे। चश्मा पहने हुए हैं तो निकाल लीजिए। उंगलियों को इंटरलॉक करके आराम से नीचे रखना है। पैरों को क्रॉस करके बैठे। धीरे धीरे से अपना ध्यान बाहर से अंदर लाएंगे। हमारा ध्यान जिधर चलता है, ऊर्जा भी उधर चलता है। सारा दिन हम बाहर ही देखते रहते हैं, जो हमारे सामने है, जो भी काम है उसमें हमारा ध्यान लगता है। सो ऊर्जा बाहर ही फ्लो होता है ज्यादातर। सो इसलिए ध्यान के समय पर हम हमारा ध्यान धीरे धीरे से श्वास से जुड़कर अंदर लेके जाएंगे, ताकि हमारा ऊर्जा वेस्ट न हो जाए। सो श्वास पर ध्यान रखते हुए पूरा ध्यान अंदर लेके जाएंगे। श्वास जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। हमारा सहज श्वास को देखते रहेंगे। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हम जितना रिलैक्स होते जाएंगे, उतना ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्राण शक्ति को हम स्वीकार कर सकते हैं। उससे सारे लेवल्स में हीलिंग होता है। श्वास के साथ जुड़कर धीरे से हमारा ध्यान पैरों पर लाएंगे। दोनों तलवे को रिलैक्स करना, पैरों को रिलैक्स करना। चेहरे पर सुंदर सा मुस्कान। हम स्माइल करते ही और पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो शरीर में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है।
अंदर से पैरों को देखते हुए स्माइल करना। पैरों को बहुत प्यार देंगे और धन्यवाद देंगे। एंकल्स को रिलैक्स करना। लोअर लेग्स रिलैक्स। घुटने रिलैक्स। थाइस रिलैक्स। हिप्स रिलैक्स करना। अंदर से देखते हुए स्माइल करेंगे और बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे। दोनों पैरों में सारे सेल्स निरंतर काम करते रहते हैं, अपना अपना काम, और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसको अप्रिशिएट करके धन्यवाद देंगे, बहुत प्यार भेजेंगे। पेट को रिलैक्स करना। लोअर बैक रिलैक्स। छाती रिलैक्स। अपर बैक रिलैक्स। स्पाइन रिलैक्स करना। अंदर से एक एक हड्डी को देखते हुए नीचे से ऊपर तक स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करना। सारे सेल्स इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बहुत प्रेम और धन्यवाद देंगे। श्वास के साथ जुड़कर अंदर से सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। हिप्स के अंदर जेनाइटल्स को रिलैक्स करेंगे। किडनीज, इंटेस्टाइन्स, पेट, लिवर, पैंक्रियास, एक एक करके
पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे। कितना अच्छे से अपना अपना काम कर रहे हैं निरंतर। कितना खुश हो रहे हैं सारे ऑर्गन्स। इतना प्यार मिलते ही बहुत खुश हो जाते हैं। हार्ट रिलैक्स करें, लंग्स रिलैक्स करें, सारे सेल्स को बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे। श्वास के साथ जुड़कर महसूस करेंगे अंदर से प्यार देते ही, धन्यवाद देते ही कितना शांत, कितना सुकून लग रहा है। सारे ऑर्गन्स भी मुस्कुरा रहे हैं। कंधे रिलैक्स करेंगे, अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ, उंगलियां, सब रिलैक्स करें। अंदर से सारे सेल्स को धन्यवाद देंगे, बहुत प्यार भेजेंगे। कितना सारे काम करते रहते हैं दोनों हाथ। प्यार से भरते ही और पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। महसूस करना, एंजॉय करना। गर्दन रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स में, गर्दन में बहुत टेंशन रहता है। मसल्स टाइट हो जाते हैं। अंदर से महसूस करते हुए बहुत प्यार, धन्यवाद देंगे।
स्माइल करेंगे एक एक सेल को देखकर। और महसूस करना कितना रिलैक्स हो रहा है। सारा टेंशन, टाइटनेस पिघल रहा है। और ढीला होकर रिलैक्स हो रहा है। शांत लग रहा है। एंजॉय करना। चेहरे पर ध्यान, मुंह को रिलैक्स करेंगे। टंग रिलैक्स करें। दांत रिलैक्स। चीक्स, चिन रिलैक्स करें। दोनों कान, आंखें, फोरहेड, सिर का ऊपर का हिस्सा, पीछे और अंदर से पूरी तरह से सिर को रिलैक्स करते जाएंगे। अंदर से महसूस करना जहां पर भी टाइटनेस लग रहा है, टेंशन, ढीला छोड़ते हुए और अच्छी तरह से रिलैक्स होते जाएंगे। बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे। पूरा चेहरा, सिर को सारी इंद्रियां निरंतर काम करते रहते हैं। धन्यवाद देंगे, बहुत प्यार देंगे। बिल्कुल शांत, सुकून सा फील हो रहा है। एंजॉय करना। ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रहा है, भर रहा है। ऑरा में भी भर रहा है। शरीर से चारों ओर
और हमारा ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, जैसे बैलून एक्सपैंड होता है उसी तरह से चारों ओर 5 फीट तक और प्राण शक्ति भर रहा है। धीरे धीरे से और एक्सपैंड हो रहा है 10 फीट तक, चारों ओर, ऊपर नीचे। ऊर्जा इतना एक्सपैंड होते ही और शांत, सुकून, बिल्कुल स्थिर, एंजॉय करना इस फीलिंग को। मन में भरने देना शांति, प्रेम, अगर कोई विचार आया मन में, उसके पीछे मत जाना, फिर से श्वास पर ध्यान लाना और अंदर और गहराई में डूबते जाना। जितना हम अंदर डूबते जाएंगे और गहराई में, और गहरी शांत स्थिरत्व, सन्नाटा, सुकून सा फीलिंग बढ़ता जाएगा। इसके साथ जुड़कर एंजॉय करेंगे। यही हमारा सच्चा स्वभाव है।
आत्मा का स्वभाव श्वास के साथ जुड़कर इसी शांति स्थिति में स्थिर रहेंगे। इस आनंद स्थिति को एंजॉय करेंगे। शरीर में, हृदय में, मन में भरने देंगे, चारों ओर फैलने देंगे। अब धीरे धीरे से अपना ध्यान शरीर पर लाएंगे। अंदर से सर को महसूस करना, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, हिप्स, थाइस, लोअर लेग्स, दोनों पैर। अंदर से देखना। अब बाहर से देखना दोनों पैरों को। लोअर लेग्स, घुटने, थाइस, हिप्स। बाहर से देखते हुए ध्यान ऊपर लाना, पेट, छाती, पीठ, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, सिर, चेहरा। धीरे धीरे से दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर रखना। धीरे धीरे से हथेलियों के पीछे आंखें खोलना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से बाहर आना ध्यान से।
अगर तो थोड़ी देर ऐसे ही रहना है तो रह सकते हैं। सविता जी, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही वेलकम सुंदर, अनिल बहुत जी। गहरा ध्यान। थैंक यू। वेलकम। कुछ शेयर करना है मोनी जी? नहीं, बस आज ध्यान बहुत ही गहरा था। आप कुछ बताइए, और किसी को कुछ पूछना है मास्टर्स, तो आज हमारा लास्ट सेशन है नाइट मेडिटेशन का। जी। 3 सितंबर को एक स्पेशल सेशन होगा, उसमें हम फिर सब लोग जुड़ जाएंगे। जी। और ये जो हमारा संकल्प ध्यान था वो आज 50th डे है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े और ये जी। संकल्प ध्यान को पूर्ण किया। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और थर्ड थर्ड को जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप बताऊंगी। बता दीजिए। हाँ। सो ये सुनीता देवी जी का सेशन है। उनको हम इनवाइट किया है। कभी कभी वो बहुत सेशंस लेते हैं। महीने में 2 बार तेलुगु PSSM चैनल में लेते हैं, पूर्णिमा ध्यान और पोर्टल ध्यान। और सुनीता जी चैनलिंग करते हैं। महाअवतार बाबा जी, माता जी से कनेक्शन है उनका। और जब चैनलिंग करते हैं, बाबा जी माता जी जो शिव और पार्वती के अवतार है वो जुड़ जाते हैं। और बाबा जी का आश्रम है, उसको सिद्धाश्रम बोलते हैं। सो हम सबको एस्ट्रली वहां पर लेके जाते हैं और बाबा जी के सामने बिठाते हैं सर्कल में। और उसके बाद चैनलिंग शुरू होता है और हीलिंग भी शुरू होता है। उसके ध्यान में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे संत, एंजल्स, ऐसे बहुत आके जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं भी, और स्पिरिट एनिमल्स ऐसे आके सारे हमारे हीलिंग करते हैं। जब ऐसे हम ध्यान करते हैं ना रोज की तरह, उस टाइम पे भी हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन मास्टर्स आके हमारा हीलिंग करते हैं। इसलिए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना भी करते हैं ना,
पत्री जी से, सारे मास्टर्स और भगवान भगवती को प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। और हम उनको बुलाते हैं, हम आपके साथ कनेक्ट होकर कर रहे हैं, आप आके हम सबका हीलिंग करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। लास्ट में हम अ, धन्यवाद देते हैं सबको जो आके हमारा अ, मदद किया है। सो आते हैं मास्टर्स, हीलिंग करते हैं, इसलिए हमको इतना अच्छा लगता है ध्यान के बाद। बिल्कुल शांत और सुकून फीलिंग, और धीरे धीरे से हम अंदर बहुत हीलिंग भी महसूस करते हैं, है ना कुछ हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो एक एक करके मिट जाते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं जो भी हमारे सामने सिचुएशंस आते हैं। हाँ, सो सुनीता देवी के सेशन में फर्क क्या है कि शी इज अ क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब है वो ऊर्जा को भी देख पाते हैं, और जब मास्टर्स आते आते हैं उनको भी देख पाती है। और शी इज अ क्लेयर ऑडियंट ऑल्सो। इसका मतलब है कि वो सुन भी सकते हैं, उनसे बातचीत वो होता है। और वो जैसे अगर हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी का कहानी हम बताते हैं ना, फ्रेंड को ऐसा ऐसा हुआ, मूवी में पूरी कहानी हम बताते हैं ना, उसी तरह से जो भी हो रहा है हीलिंग एनर्जी लेवल में, ऑरा लेवल में, और अ, और भी डीपर लेवल्स में जो भी हीलिंग हो रहा है वो सब देख पाते हैं। जैसे मूवी देखते हैं ऐसे सब कुछ देख सकते हैं सुनीता देवी, और बताते हैं हमारे, अब ये हो रहा है, ये मास्टर कनेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे हीलिंग हो रहा है। और शरीर के अंदर, ऑरा के अंदर जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, हम बोलते हैं कि ब्लॉक्स है अंदर इसलिए दर्द होता है, और उसको कुछ नहीं किया तो धीरे से वो कुछ ना कुछ डिजीज में बदल जाता है। सो वो सब सुनीता देवी देख सकते हैं। सो वो ब्लॉकेजेस को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं अब थाइस में एक रॉड जैसा है, या कुछ घांटे जैसे है, चुभ रहा है, नीडल के जैसे, या कुछ वायर जैसा है ब्लॉकेज, या अ, कुछ पाउच बैग जैसा है जिसमें कपड़े भर गया है। सो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जो जो भी ब्लॉकेजेस है अ, शरीर में, ऑरा में। और अ, बाद में जब हीलिंग होते हैं उसको भी डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैसे निकल गया, डिसॉल्व हो गया, और वो अ, कैसा हीलिंग हो रहा है वो सब बोलते हैं। और बहुत सारा ऊर्जा भी भर जाता है हमारे अंदर। सो ऊर्जा को भी अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जैसे वो दिखता है। कभी बोलते हैं कि गोल्डन स्नेक एक्टिवेट हुआ है। अ, सांप, अ, सांप जो है वो ऊर्जा का डिस्क्रिप्शन है। जैसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं ना, उसको स्नेक के जैसे है ऐसे बोलते हैं ना। सो बहुत बार ऊर्जा को स्नेक जैसा दिख रहा है ऐसे बोलते हैं। और मर्काबा स्टार, मर्काबा मतलब स्टार है, 6 पॉइंटेड स्टार। सो मर्काबा एक्टिवेट हुआ है, या कमल का फूल एक्टिवेट हुआ है, और गोल्डन लाइट भर रहा है, नथिंगनेस एनर्जी भर रहा है।
ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ऊर्जा को अलग अलग तरीके से। सो जो हम नहीं देख पाते हैं, जो हम नहीं सुन पाते हैं, वो सब सुनीता जी देख पाते हैं और सुन सकते हैं, और उसी को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो रहा है करके। या सो बहुत ही डीपर लेवल का हीलिंग अच्छा लगता है उनके सेशंस। लेकिन ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं किया, पहली बार ऐसे ही ज्वाइन किया तो अजीब सा लगेगा, ये क्या हो रहा है मालूम नहीं होता है कि क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना रॉड है, हुक है, स्प्रिंग है, ऐसे बोलते हैं हम्म। ब्लॉकेजेस को। सो समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो भी सेशंस में ज्वाइन करते हैं ना उसको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। और बीच बीच में आ, थोड़ा कहानी जैसे भी बोलते हैं। सो ये क्या है, वो कहानी के थ्रू द स्टोरी वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या हुआ जीवन में, और इसके वजह से कैसे कैसे ब्लॉक्स शुरू हो गए अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि एक औरत है, और उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो गए, शायद पति से झगड़ा, या सास के इन लॉज के घर में झगड़ा हुआ, तो उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, जो दुख होता है अंदर से, गुस्सा होता है, और अंदर से कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसे थॉट्स के वजह से और ऐसे फीलिंग्स के वजह से अंदर से धीरे धीरे से सारे नाड़िया में, नाड़ीज है ना, वो जहाँ एनर्जी फ्लो होता है शरीर के अंदर, उसको हम नाड़ी कहते हैं ना। सो उसके अंदर अ, घंटे जैसे, स्टोन के जैसे ऐसे ब्लॉक्स शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ये ब्लॉकेजेस जो है वो पिछले जन्म का भी होता है, और कभी कभी एंसेस्टर्स से भी आते हैं हमारे अंदर, जो हम पितृदोष ऐसे कहते हैं ना। सो वो है एंसेस्टर्स ने अ, जो हीलिंग नहीं कर पाए, वो नीचे उतरता है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। सो ऐसा हम पहले हमारा हीलिंग होता है, और अंदर गहराई में देखते जाते हैं, और उससे पिछले जन्म का जो ब्लॉकेजेस है उसका भी हीलिंग होता है, और जो एंसेस्टर्स का है ऐस वो वाला भी हीलिंग होता है। और ऐसे होते होते सिर्फ हमारा हीलिंग ही नहीं है, ये सब दर्द है, जो ट्रॉमा है, दुख है, क्रोध है, ये सब धरती के अंदर भी घुस जाते हैं। सो जब हमारा हीलिंग होता है, उसके साथ साथ धरती के अंदर भी हीलिंग होता है। सो उसको भी वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमारा ऐसा हीलिंग हुआ, और ऐसे होते ही धरती के अंदर कैसा हीलिंग हुआ, ऐसे। या सो दैट्स हाउ। मैम अभी भी चल रहा है जी, वो, रोजाना अभी होता है अभी तक सुबह रोज होता है सुबह, इंडिया साढ़े टाइमिंग, या साढ़े थ्री 3 बजे। 3 बजे, 3 बजे 3 बजे। शुरू होता है ओके ओके ओके। इंडिया इंडिया के टाइमिंग्स में। हम्म, हम्म, या
सो एक्चुअली अगर मैं देवी सर्कल ग्रुप में हूँ। मुझे ये मैसेज आया था अच्छा व्हाट्सएप, अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का। तो जी। हाँ, सुनीता महादेवी का। हम्म। पर मैंने शायद समय पर देखा नहीं। कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग ये? 1 साल से शुरू हो गया, ओके लेकिन ओके। ऐसा नहीं है कि अब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम्म। ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। मैं भी जून में ज्वाइन किया मैंने। ओके ओके। हाँ, मैं भी शुरू से नहीं हूँ उसमें, जून में हम्म। ज्वाइन किया है मैंने। ओके। या सो अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। या बट अगर वो शुरू किया ना तो बीच बीच में छोड़ना ऐसा नहीं करना। नहीं। हाँ, कंटिन्यूअसली करना है। हम्म। लेकिन और एक बात है कि ये सब एस्ट्रली होते हैं, है ना। हम फिजिकली नहीं चलते हैं उधर, हम हम्म। ध्यान में बैठते हैं तो एस्ट्रली हमारा आत्मा इधर भी रह सकता है, हमारा आत्मा उधर भी जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ऐसे एस्ट्रली हम जाते हैं। हम्म। इसलिए कभी कभी कुछ काम आ गया या ट्रैवलिंग है या ऐसा कुछ हो गया तो हम पहले ही संकल्प कर सकते हैं, हम्म। आज मैं बैठ नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस ध्यान में एक्चुअली। जुड़ना चाहती हूँ। सो बाबा जी मैं जुड़ जाऊंगी एस्ट्रली, सो मेरा हीलिंग हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। तब भी वो चालू रहता है। वो हीलिंग कंटिन्यूअस रहता है, ऐसे कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें कि आप मतलब ऐसे अच्छा फील होता है कि ऐसे कुछ बहुत आप? अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होता है। और हम्म। ऊर्जा बहुत हाई हाई हो जाता है, हम्म। वेरी हाई फील कर सकते हैं हम। हम्म। और अ, हम कुछ टाइम से हम ध्यान कर रहे हैं ना, इसलिए अ, फिर भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवेयरनेस में रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शायद इतना ध्यान नहीं किया पहले या कुछ पता नहीं हम्म। क्या है। सो हम्म। उन लोगों को बहुत लोग ट्रांस में चले जाते हैं, हम्म। या वो शुरू होते ही ऊर्जा इतना हाई फील होता है कि वो अवेयरनेस अवेयरनेस में में। नहीं रह पाते हैं। ऐसा ही वो अंदर से वो पुल हो जाता है ना, वो ट्रांस में चले जाते हैं। या और बट बहुत लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना कमाल का हीलिंग हो गया है, और बहुत अच्छा है। या क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द है और फिर मैं हमेशा हम्म। ऐसे पूछती हूँ अपने हायर सेल्फ से कि जी। मतलब क्या है, क्यों है, मतलब हाँ पैरों में दर्द क्यों हो रहता है मेरा। तो जी। उसका मैं मुझे हम्म। परमिशंस करती हूँ मैं। अच्छा, अच्छा होगा अगर आप ज्वाइन किया तो बहुत हम्म। ही अच्छा होगा। हम्म। या मैं मैं ट्राई करूँगी कल से। मैं रेकमेंड करती हूँ आप ज्वाइन हो जाओ। या श्योर मैम। या क्योंकि उसमें क्या होता है, वो कनेक्ट हो गए हैं ना इतना हाई लेवल मास्टर्स के साथ। और थाउजेंड्स ऑफ मास्टर्स आते हैं हीलिंग करने के लिए। सो बहुत ही डीप लेवल में हीलिंग होता है, और हम चैनल बन जाते हैं ना, भगवान अ, भगवान को सरेंडर करके जो हम चाहते हैं कि अ, हमारे थ्रू भलाई हो, हमारा भलाई भी हो, दुनिया का भलाई हो, दूसरों को भलाई हो, ऐसे हम ऐसा हमें लगता है ना। सो वो हो जाता है। जो हमारा सोल पर्पस है वो पूरा होता है, फुलफिल होता है। या
सच में हम गुरु लोग का, भगवान का एक असिस्टेंट जैसे बन जाते हैं। हम्म, या थ्रू अस वो दुनिया का हीलिंग करते हैं। वेरी नाइस। इट्स वेरी नाइस। या बहुत अच्छे। और जी। मैम आप अपने यहाँ कुछ जर्नी बताएं। अभी और हमारे पास 10 मिनट हैं, तो आप बता सकती हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, और जिनको नहीं पता है उनके साथ, और आपके क्या अनुभव हैं पर्सनल, तो सुन। हम्म। एक्चुअली मैं जब छोटी थी ना, सब तब से थोड़ा ऐसे स्पिरिचुअल साइड का कनेक्शन है। अ, मेरे पेरेंट्स बहुत भक्ति है भगवान में ऐसे थे। और मेरे फादर को बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल चीजों में। सो उनके पास बहुत किताबें रहते थे, बहुत पढ़ते थे। और अ, जब हम छोटे थे ना, उसको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, एंड ही वॉज अ रियलाइज्ड पर्सन। वो जब 19 इयर्स थे, तब उसका रियलाइजेशन हो गया था। और प्रोफेशन के लिए वो फोटोग्राफर थे। सो हम उसको अंकल बुलाते थे। अंकल जैसे ही बन गए, बहुत क्लोज बन गए हम। और ही यूज्ड टू कीप कमिंग, घर में अक्सर आते रहते थे। और he through him we used to meet many very spiritual people, ऐसा होता था। सो तब से वो स्पिरिचुअल साइड में इंटरेस्ट है। हम जब बच्चे होते हैं ना, हमें मालूम नहीं है कि ये अलग है, और डेली लाइफ का, बाकी लोगों का लाइफ जैसा है वो अलग है। ऐसा नहीं ऐसा मालूम नहीं होता है ना। ऐसा लगता है कि ये मामूली है। एवरीवन्स तो लाइफ। वो कोई टिप्स देते थे आप लोगों को? हम बहुत छोटे थे ना, तो कुछ हम्म, कुछ बातें यादें हैं मुझे। हम्म, बट बहुत ऐसे जैसे हम आजकल डिस्कस करते हैं ना बच्चों के साथ, इतना ऐसे ऐसे लंबा लंबा डिस्कशन नहीं करते थे। साथ में हम भजन करते थे। एवरी थर्सडे बैठ के भजन करते थे। और ही वॉज कनेक्टेड विद साई बाबा। सो ओके। उनको साई साई बाबा से बात कर सकते थे वो। या सो ऐसा था। सो मुझे लगता था तब कि ये सब नॉर्मल है। ऐसे बहुत लोग होते हैं इंडिया में। भगवान से बात कर सकते हैं, गुरु से बात कर सकते हैं, ऐसा लगता था मुझे। बड़े होने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये सब मामूली बात नहीं है। ऐसे करके। या सो तब से मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। सो व्हेन आई वाज स्टिल वेरी स्मॉल, पहला बुक जो मैंने पढ़ा वो योगानंदा जी का बुक। या दैट्स द फर्स्ट बुक आई रेड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। या सो वो सब इन्फ्लुएंस है मुझ पर। या सो मैं योगा क्लास को भी जाती थी। सो योगा क्लास में मेडिटेशन भी करवाते थे, प्राणायाम और मेडिटेशन। सो ऐसा शुरू हुआ मेडिटेशन विद प्राणायाम एंड योगा क्लास में। और बीच बीच में स्टॉप हो जाता था जब कॉलेज में बिजी हो गए या ऐसा कुछ। बीच में शादी हो के बाद बच्चे होते हैं, तो ऐसा बीच बीच में इट वुड स्टॉप। बट मोर और लेस मैंने बहुत साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। या सो तो कौन से पाथ को फॉलो करते थे आप? जी। आप कौन से पाथ को पहले फॉलो करते थे, कि आनापानसती को ही फॉलो करते?
एक्चुअली मुझे नहीं मालूम ये सब नाम। या हम्म। अब मुझे मालूम भी नहीं था कि ये अलग अलग तरीके का मेडिटेशन होते हैं, वो सब हम्म। कुछ नहीं मालूम तो मुझे। आप मैं अपने सिर्फ, आप ही करती थी मेडिटेशन? या जस्ट मुझे जस्ट ऑन योर ओन, ऑन सेल्फ माय गाइडेड? ओन। हाँ। सो हम्म। हमारे फैमिली के प्रीस्ट रहते हैं ना, उन्होंने हम्म। कुछ मंत्र हम्म। सिखाया मुझे, ये तुम्हारे लिए अच्छा ओके। होगा, तुम ये करते रहना। सो हम्म। आई यूज टू, वो दुर्गा देवी का कुछ मंत्र था, और हम्म। हम साईं बाबा के भक्त है, तो हम्म। बाबा को प्रे करे करते हैं। और दुर्गा देवी का जो मंत्र सिखाया वो थोड़ी देर वो चैंटिंग करती थी, हम्म। और उसके बाद आंखें बंद कर और बैठ जाओ। सो हम्म। विदाउट knowing I was doing Anapansati only. Yeah, ओके। yeah. There was one more जो ये मठ का गुरुजी होते हैं ना, रामकृष्ण मठ, हम्म। शंकर मठ जैसे स्वामी रहते हैं ना, सो हम्म। ऐसा एक स्वामी थे। आ, हमारे पिताजी लेके जाते थे, इसको मिलेंगे उसको मिलेंगे करके। सो हम्म। ये स्वामी जी ने मुझे बताया, तुम आंखें बंद करके वॉच, जो हाथ में घड़ी है ना, उसने बोला तेरा एक घड़ी है ना, वो मुझे दे दो। एंड उसने बोला ऐसा मैं ले रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि हम्म। वॉच करना है। इसका नाम वॉच है ना। ऐसे ही तुमको वॉच करना है, क्या चल रहा है अंदर, कौन से थॉट्स, कौन से इमोशंस, कुछ सब कुछ अंदर से देखते रहना, वॉच करना। सो सो मैं ऐसा ही करती थी, आई टू कीप हम्म। वॉचिंग इनसाइड क्या हो रहा है अंदर। सो वो इट्स द सेम राइट। नाम अननोइंगली नाम आप नहीं जानते, लेकिन हाँ। वो कोई थोड़ा आनापानसती का मेडिटेशन जैसा ही हो गया, विदाउट हम्म। नोइंग व्हाट इट इज। मैं हम्म। सिर्फ वॉच करती थी अंदर। ऐसा हम वॉच करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अरे ये बुरा है, ये ऐसा सोचना नहीं है, अरे हम्म। ये ऐसा फील नहीं करना है। सो वी जस्ट चेंज आवर सेल्व्स, है ना। हम्म। पता चलता है कि ये ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ, तो दूसरों को बुरा लगेगा। दूसरे लोग ऐसे सोचेंगे बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए हम्म। मुझे भी नहीं करना है। सो विथ जस्ट दैट वन वर्ड सब कुछ सिखा दिया। या सो हम्म। मेरी भी ऐसा। जर्नी सेल्फ गाइडेड से ही शुरू हुई थी। मुझे भी किसी ने बोला नहीं, बस मैं ओम हाँ। नमः शिवाय मंत्र से करके और मेडिटेट करती थी। हम्म। नेचुरली ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं आंख बंद करके, मंदिर था छोटा वहां बैठ जाती थी घर ओके। के पास। तो मुझे हाँ। नहीं पता था इसे मेडिटेशन कहते हैं, पर मैं ऐसे ही हाँ करती थी। जी, सो नाइस। या और आपके कुछ अनुभव, फिर आप पीएसएसएम से कैसे जुड़ी? एक्चुअली मैं पीएसएसएम के बारे में जानती भी नहीं थी। हम्म। सरिता ने बताया ऐसा ओके। है करके। सो ऐसे ही मैं सरिता के वजह से इस ग्रुप में जुड़ गई। हम्म। अदरवाइज मैं ओके। ओके। नॉट कनेक्टेड विथ पीएसएसएम। या हमेशा मैं खुद अकेले खुद करती थी करते थे ऐसा। आप? हाँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ चुकी हूँ मैं, हम्म। इसलिए अ, बहुत आपकी कोई समझ। फेवरेट किताब अ, जो आप रिकमेंड या करना आई, चाहेंगे? हाँ, द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोली। हम्म। ये बहुत गाइडेंस मिलता है इससे। अ, मन के बारे में, इमोशंस के बारे में, वेरी ओके। हेल्पफुल टू नो उसके बारे में।
मैंने पढ़ा तो नहीं है पर ऑडियो देखा हुआ है। अच्छा, हम्म, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड, नील डोनाल्ड वॉल्श, वो भी बहुत अच्छा है, वेरी हेल्पफुल। या देन निसर्गदत्ता महाराज, उनकी हम्म, किताब है आई एम दैट। आई एम ओके। या रमणा महर्षि, ईएमआई की तो हाँ उनकी है रमन। उनके भी बहुत किताब है। या हु एम आई, ऐसा। और एचसी जैन सर है ना जो आए थे हमारे अपने सेशन में भी ये। हाँ, जी। उनके साथ सवेरे हांगकांग सिंगापुर टाइम 9 to 10 हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। या क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था जानने में। हाँ निसर्ग महाराज की ये बुक आई एम दैट मेरे पास पीडीएफ था। पर हाँ मैंने पढ़ा तो ज्यादा मुझे समझ नहीं आया, तो हाँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हम्म। पर सर के साथ जब करते हैं तो अच्छा रहता है। जी। या प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे से समझ में आएगा, हम्म, क्योंकि आ, इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है ना शरीर के साथ। हम्म। सो पर फिर भी अभी देख सक रहे हैं, जैसे कभी कभी मेरा ध्यान चला जाता है, मैं सोचती हूँ ये शरीर ने कपड़े पहने हैं। तो अवेयरनेस बढ़ रही है। जी। मैंने रेकी भी सीखा है, मैं रेकी ओके, मास्टर हूँ। सो वेरी गुड। थ्रू रेकी भी बहुत कुछ समझ में आता है ना, सब कुछ ऊर्जा है। और या वी कैन लर्न। मेडिटेशन प्रैक्टिस आपने सिखाना मतलब ऐसे ही शुरू किया, मतलब आपको पहले से जो नॉलेज था आपने जो किया था बचपन से? और मैंने तो कहीं मेडिटेशन सीखा की, नहीं फिर आपने उसके बाद? हाँ नहीं, मेडिटेशन के बारे में आई डिडंट लर्न फ्रॉम एनीवेयर। हम्म, एंड सरिता हमारे दफ्तर में काम करती थी ना, ऐसे हम्म, हमारा फ्रेंडशिप हो गए। और हम्म, मैं पढ़ती रहती थी। जब टाइम मिलता है ना, काम पूरा हो गए तो बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम है तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। हम्म, और वो देखती रहती थी कि मैं कैसी हूँ। सो हम्म, उसको हैरान हो जाता था, ऐसे कैसे रह सकते हैं तुम। या कुछ तो कुछ कर रहा है तुम, बताओ मुझे क्या पढ़ रहा है, क्या करते हो, ऐसे कैसे रह सकते हैं शांत। हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसको बताना शुरू किया। और ठीक है, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, और उसका सवाल होता था तो मैं एक्सप्लेन करती थी। ऐसा शुरू हुआ। सो और एक सरिता से पहले और एक लड़की थी, वो भी हमारे दफ्तर में काम करते थे, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सो वो भी बहुत पूछती थी कि क्या करते हो, क्या पढ़ते हो। ऐसे। दोनों ने रेकी भी सिखाया मेरे मुझसे। और वो भी यूएस में शिफ्ट हो गए, अभी यूएस में है। हाँ, सो ऐसे दो तीन लोगों से, सिर्फ दो तीन लोगों से ऐसे इसके बारे में बातचीत होता था, जो मैं पढ़ती थी और जो भी मैं करती थी, बस ऐसा ही होता था। आई हैड नॉट थॉट मेडिटेशन टू एनीवन मच। सिर्फ मेरी फैमिली मेंबर्स को मैं बताती थी बीच बीच में, जब कोई प्रॉब्लम होता है ना तो मैं बताती थी, ऐसा करो, ऐसा हीलिंग करो खुद का, घर अच्छा, का। तो आपको पहले से ही इसका ज्ञान था कि क्योंकि मैं पढ़ती थी, जब मैं पढ़ती हूँ वो मैं प्रैक्टिस करती थी, जो भी मुझे ओके, अच्छा लगता है। उसका अनुभव करते हाँ, थे। एक किताब पढ़ा तो उसमें जो अच्छा लगता है मुझे, वो मैं प्रैक्टिस करती थी। हाँ, और सो आपको रिजल्ट्स भी दिखते थे फिर उसके? जरूर। या सो ऐसे ही
गुरु लोग हमें ऐसे ही सिखाते हैं एक्चुअली। हमारे हम्म सामने नहीं आते हैं ना, पहले हम्म पहले उनके किताब मिलते हैं, हम्म या भजन, अचानक से भजन का मीनिंग पता चल जाता है। जब बच्चे हैं हम्म ना, भजन ऐसे ही गाते रहते हैं, उसका मीनिंग पता नहीं रहता है। लेकिन बड़े होते होते हम अ, उसका मीनिंग क्या है वो समझ में आता है। तब हमें लगता और है क्यूरियस अरे, भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हम्म मुझे बहुत क्यूरियस है कि क्या है, क्या है इसका मतलब, हम्म क्या है। हम्म सब बोलते हैं कि हमारा कल्चर इतना फैबुलस है, तो क्या है वो उसमें इतना हम्म फैबुलस क्या है, उसको मालूम होना है मुझे हम्म उसके बारे में। सो आई यूज टू सर्च एंड रीड अ लॉट। पहले तो ये कंप्यूटर इंटरनेट वो कुछ नहीं था, है ना। धीरे हम्म धीरे से बाद में, कितना साल के बाद ये हम्म कंप्यूटर इंटरनेट सब कुछ मिल गया। पर अभी भी एक किताब को हाथ में उठाओ तो उसकी ऊर्जा ही अलग है, चाहे कितना भी आप या मीडिया से जुड़ जाओ। श्योर श्योर या। लेकिन दैट दैट ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम्म भी हाउ मेनी बुक्स कैन वी बाई, है ना। सो व्हेन वी हम्म स्टार्ट रीडिंग सो मेनी बुक्स we can buy, read and then give it, pass it on and then buy new. या आजकल इसलिए किंडल भी आ गया है ना। किंडल मतलब हाँ आजकल नहीं, काफी टाइम समय से है, पर हाँ उसमें वो अच्छा रहता है, जी स्पेस सेवर है। जी। और मैं यो एंजल्स एंड असेंडेड मास्टर्स, उसका भी एक कोर्स किया मैंने। ओके ओके। या बेसिकली आपको इंटरेस्ट था और आपके सामने हीलिंग। चीजें आती गई बिकॉज आपकी कॉलिंग थी वो। और आप बोलते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, तो हर मोड़ पे आपको ज्ञान मिलता गया। जी या। सो मैं मेडिटेशन सिखा रही हूँ ये ऐसे बड़ा ग्रुप में। अ, हम्म, यही ग्रुप है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा। और आप वो भी हमारे साथ जुड़ी और और वो भी हिंदी में। हम्म, सरिता ने बुलाती रहती थी, आ जाओ मुझे मेडिटेशन। पता है पहले जब शुरू शुरू में हम लोग आपके हाँ साथ जुड़े, तो हाँ आप हिंदी इंग्लिश में ही बात करती थी, इंग्लिश में ही मेडिटेशन कराती थी। जी मैंने मैंने बताया सरिता को, अरे मेरा हिंदी हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है, कैसे करूंगी बातचीत को भी मुश्किल होता है शायद, और उसके ऊपर मेडिटेशन कैसे करवाएंगे हिंदी में। नहीं नहीं, आप ट्राई करो, देखिए, मिक्स मिक्स कर मेडिटेशन दो टीचिंग सब सिखा देता है। लैंग्वेज भी सिखा देता है बहुत या लोगों या को। इसके वजह से हिंदी भी इम्प्रूव हो गई, हम्म, मेडिटेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सब लर्निंग हो रही है। या बहुत सुंदर मैम आपकी जर्नी। या थैंक यू सेल्फ गाइडेड। वो गुरु ऐसे भी गुरु लोग, मुझे हम्म, ऐसा लगता है गुरु है मेरे पीछे हमेशा गुरुस है, वो ही गाइड कर रहे गाइड कर हैं रहे हैं। मुझे और अ, पत्री जी ने तो वैसे भी बोल दिया कि श्वास ही गुरु है। हाँ और बुक पढ़ो, स्वाध्याय करो, सजन संगत्य, तो हाँ ये सब आप पहले से ही कर रही थी। जी अच्छा है आप हम लोगों से जुड़ गई, हमें भी आपके कुछ नॉलेज का लाभ होता है। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप हम्म, में जुड़ के। सब हम्म, लोग इतने इंटरेस्ट है सब में, वेरी हम्म। नाइस या बहुत अच्छा मास्टर्स, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज हमारे जो संकल्प ध्यान का आखिरी दिन है, फिर 3 तारीख को एक स्पेशल सेशन होगा, उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैना मैम ने सारा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से चैनलिंग मेडिटेशन होता है और कैसे आपकी मानसिक और स्वास्थ्य फिजिकल दोनों ही हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।
इतना ही शायद। कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो मैम अभी सेशन को यहीं एंड करें। जी, एंड कर सकते हैं। या, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। मैम। थैंक यू सो आपके, मच। हाँ, हाँ, जी। आपके हाथों ये संकल्प ध्यान पूरा हुआ, विराम देते हैं अब। थैंक यू टू सरिता जी। या, थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स जो बारी बारी से ध्यान करवाते थे, सब जी, जुड़ते थे, और सबसे ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स मास्टर्स जी, जो इतना रोजाना जुड़ के अपना समय देते थे। थैंक यू मास्टर। फिर मिलेंगे थर्ड थैंक यू। सितंबर याद रखिएगा। फिर हम रिमाइंड भी करा देंगे। थैंक यू। थैंक यू मैना थैंक मैम, यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज। थैंक अ, यू। रूप छोटा था पर बहुत प्यार से हम लोगों ने बात की। आपका जी। एक्सपीरियंस सुना। थैंक यू जी, मैम। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड सबको नाइट। शुभ रात्रि। तो अभी विराम देते हैं यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू।